लेकिन वो एक नॉर्मल कपल की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनके बच्चे भी होंगे। अब ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ऐसा दुनिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्यूबा में हुआ है, इवन के रशिया में भी ऐसा हुआ है, और दुनिया भर में ये होता रहता है। खुसरा, हिजड़ा, मीठा, छक्का, गे, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है इन लोगों को। ये जहां भी जाते हैं इनको हकारत की नजर से देखा जाता है, इनको नफरत आमेज नजरों से देखा जाता है, कोई भी इनसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, इनको वोटिंग के राइट्स नहीं मिलते, इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, इनका रेप किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनके अपने जो माँ बाप हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्या मसला है, ऐसा ऐसी क्या खराबी होती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में कि उनको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसजेंडर असल में होता क्या है। हो सकता है कि शायद जो आप सोच रहे हो वो वैसा ना हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जो उसके लिए हकारत है वो खत्म हो जाएगी। अगर खत्म नहीं हुई तो कम जरूर होगी। तो आ जाते हैं लफ्ज ट्रांसजेंडर पे। ट्रांसजेंडर लफ्ज का मतलब है ट्रांजिशन ऑफ जेंडर। इसका मतलब ये समझ लें कि अगर एप्पल के फोन में, आईफोन में एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो कैसे फंक्शन करेगा, या किसी एंड्रॉयड फोन में आईफोन का आईओएस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो कैसे फंक्शन करेगा। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर का सीन ये होता है कि एक बंदा, सपोज करें कि एक मर्द है, वो पैदा तो मर्द के जिस्म में होता है, उसका सब कुछ मर्द जैसा होता है, उसका पीनिस होता है, टेस्टिकल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दिमागी तौर पे उसका जो सॉफ्टवेयर है वो औरत वाला होता है। वो औरत की तरह बनना चाहता है, वो औरत की तरह कपड़े पहनना चाहता है, उसकी तरह मेकअप करना चाहता है, वो उसकी तरह नजाकत से चलना चाहता है। मतलब औरत के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सबको वो एक्सेप्ट करना चाहता है। तो जो एक मर्द है वो औरत में ट्रांजिशन करना चाहता है, वो औरत की तरह बनना चाहता है, इसलिए सोसाइटी हमारी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो हिजड़े होते हैं या दूसरे होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उनकी जो मैनलीनेस है वो काम नहीं करती। ऐसा नहीं होता। उनका जो सिस्टम होता है, जो पीनिस, टेस्टिकल, सब कुछ आम मर्दों की तरह होता है, वो वैसे ही काम करता है। लेकिन उनको दिमागी तौर पर किसी औरत को देख के वो फीलिंग्स ही नहीं आती। जब फीलिंग्स ही नहीं आती तो उनकी जो इरेक्शन है वो नहीं होती। मतलब उनका सिस्टम काम करता है लेकिन उनको फीलिंग्स नहीं आती, इस वजह से वो यूज नहीं कर पाते। इसी तरीके से औरत का होता है ट्रांस वुमेन। ट्रांस वुमेन में ऐसा होता है कि एक जो इंसान है वो औरत की बॉडी में पैदा होता है, लेकिन वो मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर वो क्या होता है, मर्द होता है। वो मर्द बनना चाहता है, वो मर्द की तरह उठना बैठना, कपड़े पहनना, और उसको औरतें पसंद आती हैं, उसको मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे लोगों को हम लेस्बियन भी कहते हैं। और वो भी बिल्कुल नॉर्मल औरत की तरह होती है। उनकी जो बॉडी है, बॉडी का जो शेप है, कर्व्स हैं, वो सब कुछ औरतों जैसा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी होती हैं उनकी, सब कुछ होता है। बस वो मेंटली तौर पे मर्द होते हैं। अब जो ट्रांस वुमेन है ना, अगर उनकी जबरदस्ती शादी करवाई जाए तो उनके बच्चे भी हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उस शादी में उनकी रजामंदी शामिल नहीं होगी, और वो जो बच्चे होंगे वो भी जबरदस्ती होंगे। तो अब देखें, ट्रांस मैन भी एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांस वुमेन भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका हल क्या है? इनका हल ये है कि अगर ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन की आपस में शादी कराई जाए, अगर वो दोनों साथ हो जाएं तो वो एक नॉर्मल कपल की तरह जिंदगी गुजारेंगे। मतलब रोल्स रिवर्स हो जाएंगे, जो मर्द है वो औरत होगी और जो औरत है वो मर्द होगा। लेकिन वो एक नॉर्मल कपल की तरह जिंदगी गुजारेंगे, उनके बच्चे भी होंगे। अब ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ऐसा दुनिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्यूबा में हुआ है, इवन के रशिया में भी ऐसा हुआ है, और दुनिया भर में ये होता रहता है। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर कोई मर्द है वो ट्रांसजेंडर है, वो किसी को बता नहीं पाएगा। अगर बताएगा तो उसके जो अपने पेरेंट्स हैं वो उसको डिसऑन कर देंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो डर की वजह से, एम्बेरसमेंट की वजह से वो छुपाए रखता है। फिर उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है, तो जो औरत है उसकी भी जिंदगी तबाह की जाती है, जो लड़का है उसको भी मेंटली तौर पे स्ट्रेस दिया जाता है। इसी तरीके से लड़कियों के साथ भी होता है। अगर इनको आजादी दी जाए कि जाओ अपनी मर्जी से अपना पार्टनर ढूंढो, और इनको एक्सेप्ट किया जाए और इनको सारे राइट्स दिए जाएं जो एक नॉर्मल इंसान को होते हैं, तो ये भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी के घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो गया तो उसके अपने माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रोड पे फेंक देंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर उसको ऐसे लोग उठा के ले जाते हैं, बॉडी में चेंजेस करवाते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाते हैं और उसकी जो उनकी एस्ट्रोजन जो लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, उनकी ड्रेसिंग ऐसे करवाते हैं, फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाते हैं, नशों में, HIV, बहुत सारे मसलों का शिकार होते हैं। और पहली बात तो इनको इंसान माना ही नहीं जाता, इनको इनका रेप किया जाता है, इनको अगवा किया जाता है, इनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और ना कोई इनके हक में बोलता है, ना इनके लिए कोई आवाज उठाता है। तो इनके जो अपने लोग हैं, इनके जो माँ बाप हैं, भाई बहन है, वो ही इनको अपना बोलने में शर्म महसूस करते हैं। तो जिसको अगर आप अपना बोलने के लिए शर्म महसूस करते हैं तो आप उसके लिए आवाज कैसे उठाएंगे, उसका उसके साथ कोई भी जुल्म हो जाए तो आप कैसे आवाज उठाएंगे। तो पाकिस्तान में ये सब होता रहता है। हमें इन लोगों के साथ काइंड होना है, हमें इन लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, हमें इन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, ये भी हमारे जैसे होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लाखों इंसानों में एक आधा जो इंसान होता है उनका जो सॉफ्टवेयर है या उनका जो इंटरनल सिस्टम है वो मिसमैच हो जाता है। जैसे फैक्ट्री में हजारों प्रोडक्ट्स बनती हैं तो एक आध जो प्रोडक्ट होता है वो इसमें कोई मसला आ जाता है, इसी तरीके से इंसानों में भी हो जाता है। अब इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने खुद चूज नहीं किया कि मुझे ऐसा बनना है, ये कुदरत ने इनको बनाया है। तो हमें इनके साथ काइंड होना चाहिए और इनके साथ अच्छे से रहना चाहिए और इनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर हम इनके लिए कुछ अच्छा नहीं करते तो इनके लिए कुछ बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को फॉलो करें।